मैं कुंदन सर आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित के पाठ 3 आव्यूह एवं प्रश्नावली 3.1 के पहला प्रश्न कह रहा है कि आव्यूह 2 35 √3 5 माइनस के 2 1 19 5/2 माइनस के 5 7 12 और 17 के लिए ज्ञात करना है। पहला कह रहा है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करिए। तो आव्यूह की कोटि क्या होता है, जो देखिए आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, यानी कि जो है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। ठीक, अब देखिए पंक्ति क्या होता है। आप भी देख रहे हैं ये ऐसे जो दिखाई दे रहा है आपको, सीधी सी लेटी हुई, समझ ले कि जो लेटा हुआ दिखाई दे उसे स्तंभ कहते हैं, और जो खड़ा दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, वो सॉरी, जो लेटा हुआ दिखाई दे उसे पंक्ति, और जो खड़ा दिखाई दे उसे स्तंभ कहते हैं। अंग्रेजी में जो खड़ा दिखाई दे उसे कॉलम कहते हैं, और जिस तरीके से लाइन में दिखाई देता है लेटा हुआ सा उसे हम रो कहते हैं। तो हम देखें पंक्तियों की संख्या यहाँ कितनी है, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 4। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक, अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है अवयवों की संख्या बताइए। तो अवयवों की संख्या बतानी है, तो भाई 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ है, तो टोटल मिला दिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो गया, 3 चौक 12, यानी 12 अवयव इसके हैं। चलिए समझ लेते हैं अवयव कहते किसे हैं, है नहीं। तो देखिए ये जो 2 है एक अवयव है, 35 एक अवयव है, √3 एक अवयव है, 5 एक अवयव है, ये सभी जो है ये अवयव है इसके। तो इस तरीके से गिना जाए, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो है 12 अवयव है, और हम नहीं तो हम आसानी से इस तरीके से मल्टीप्लाई करके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को मल्टीप्लाई करके भी हम अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब आइए, अब कह रहा है A3 निकालना है भाई, A3। तो A3 का मतलब क्या है, A मतलब पहला तो होना चाहिए स्तंभ, सॉरी, जो पहले दिया होता है वो होता है पंक्ति, और जो दूसरा होता है वो होता है स्तंभ। ठीक, तो A3 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखना है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति हो गया और स्तंभ में देखें 1 2 3, यानी कितना हो गया ये 19, यानी A3 जो है वो क्या हो गया जी, ये हो गया 19। अब हमें A21 ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि दूसरी जो है वो पंक्ति है और स्तंभ जो है पहला, यानी 35 हो गया। क्या हो गया जी, 35 हो गया। ठीक, अब अगला जो देखें तो अगला में क्या कर रहा है, A33, यानी पंक्ति भी तीसरा होना चाहिए और स्तंभ भी तीसरा ही होना चाहिए। तो ये तीसरा पंक्ति हो गया और तीसरा स्तंभ हो गया -5, यानी ये इसका उत्तर आ गया -5। ठीक, अगला देखिए, अगला कह रहा है A24, यानी EA24, यानी दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो हम यहाँ देखें तो ये हो गया दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ हो गया ये, यानी 12, यानी इसका उत्तर क्या हो गया जी, 12। ठीक, अब A23, यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, यानी कि ये हो गया 5/2। इस तरीके से हो गया ये, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। ठीक, तो देखिए पहले भाई अगर यदि आव्यूह
अवयव में कुल अवयव अवयव 24 है नहीं। तो कैसे करेंगे, जो देखिए भाई एक तरीके से हम इसका जो है गुणनखंड कर दें कि मतलब कितने से गुणा करें तो मतलब वो आ जाए। देखिए समझ लेते हैं कैसे करते हैं। अगर मान लिया जाए एक पंक्ति और 24 अवयव हो, एक ही हो जाएगा। फिर दूसरा 2 और 12 यानी 2 पंक्ति और 12 कॉलम, या 3 8 या 6 4 और 6 कॉलम पहले है नहीं। तो उसके बाद 6 4 का भी हो सकता है लीजिए, 8 3 का भी हो सकता है, 12 2 का भी हो सकता है अवयव, और या 24 1 का भी अवयव हो सकता है। तो इस तरीके से इसके जो है कुल संभव कोटि हमने लिख दिया है। अब कह रहा है कि 13 जो है उसके अगर किसी में 13 अवयव हो तो उसके कुल संख्या कितना होगा है नहीं। तो यहां देखिए, यदि अवयव में 13 अवयव है तो क्या हो जाएगा भाई, 13 को तो या तो 1 गुणे 13 लिख सकते हैं तब 13 हो जाएगा, या क्या कर सकते हैं 13 × 1, यानी या तो एक पंक्ति 13 अवयव हो या 13 पंक्ति 1 अवयव हो। इस तरीके से जो 13 अवयव वाले के हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी अवयव में अवयव है 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, तो क्या 18 अवयव है तो क्या से लिखा जा सकता है 1 × 18, यानी 1 पंक्ति 18 स्तंभ, या 2 पंक्ति 9 स्तंभ, या 3 पंक्ति 6 स्तंभ, या 6 पंक्ति 3 स्तंभ, या 9 पंक्ति 2 स्तंभ, या 18 पंक्ति 1 स्तंभ। इस तरीके से लिखा जा सकता है ये 18 अवयव वालों की कोटि। ठीक, अब 5 अवयव वाले को क्या लिख सकते हैं 1 × 5 और 5 × 1, यानी कि 1 पंक्ति 5 स्तंभ या 5 स्तंभ 1 पंक्ति। हम इसके इस प्रकार से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा है नहीं, जिससे और भी ज़्यादा लोग देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।